हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग करेंगे घटनासार का अर्धवार्षिकी हाफ ईयरली अप्रैल से लेकर सितंबर तक, यानी 6 महीने का करंट अफेयर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है। घटनासार के बारे में आप लोग सभी परिचित हैं। हम लोगों ने पैट 2022 के लिए जितने भी करंट अफेयर्स किए हैं वो भी सफिशियंट है। आप इस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको 80% क्वेश्चंस आते रहेंगे। चूँकि घटनासार भी बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता है एग्जाम्स के लिए, तो इसको भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं और आप लोगों को भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, अब लगभग करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, शुरू करें। चलिए, ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए एक गुजराती फिल्म थी। इस गुजराती फिल्म की प्रविष्टि हुई है। ठीक है, इसका नाम है छेलो सो। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा हूँ, जो टिक मार्क है बस वही पढ़ना है। नरेंद्र मोदी साहब का बर्थडे कब होता है, इस डेट को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अलर्ट रहना इस डेट पर, 17 सितंबर। इस दिन क्या हुआ, 8 चीतों को लाया गया नामीबिया से। कहाँ पे लाया गया? मध्य प्रदेश में लाया गया। मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में। ये 8 नंबर भी याद रखना है। 5 फीमेल हैं, 3 मेल हैं। चलिए, काकाडू 2022 ये जो अभ्यास है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? ऑस्ट्रेलियन नेवी द्वारा। इसमें हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। इंडिया की तरफ से INS सतपुड़ा और PATI मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था। काकाडू 2022 ऑस्ट्रेलिया, याद रखें। अभी हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया। आपको यहाँ पे बस यूपी का देखना है। यूपी में कौन सी शेड्यूल कास्ट थी जो शेड्यूल ट्राइब में कन्वर्ट हो गई है? उसका नाम है गोंड, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान IIT मद्रास। जंगलों के बाहर पेड़, किन 2 देशों के बीच सहयोग की पहल है? भारत और अमेरिका। जंगलों के बाहर पेड़, क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 ये कहाँ पे हुई है? ये जो सम्मेलन है ये न्यू दिल्ली में हुआ है। न्यू दिल्ली याद रखें आप लोग। चलिए, इस तरफ आ जाइए। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर किस चिड़ियाघर को घोषित किया गया है? दार्जिलिंग चिड़ियाघर को, वेस्ट बंगाल का है। नेक्स्ट देखिए, चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 इसका आयोजन हुआ है भोपाल में, मध्य प्रदेश में। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022। नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसका जो उद्घाटन किया गया है वो पंचकुला में किया गया है, हरियाणा में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। ये सब हम लोग पढ़ रखे हैं ना। जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भेजे थे टेलीग्राम पे सितंबर महीने के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेना। काफ़ी क्वेश्चन उससे मिल जाएंगे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब की है? ये 2020 की है। ठीक है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति है 87। भारत का नया अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया? मुकुल रोहतगी को। ठीक है, देश का शीर्ष स्थान अमृत सरोवर झीलों के निर्माण में किसका है? उत्तर प्रदेश का। जो यूपी के क्वेश्चंस रहे उनको थोड़ा सा मार्क करके चलना। किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को स्थापना करने की बात की जा रही है? लोथल में, गुजरात में। हो जाएगा। धन्वंतरी कौन थे? ये बहुत बड़े आयुर्वेद के आचार्य थे। आयुर्वेद दिवस जो मनाया जाता है वो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है, हर दिन हर घर आयुर्वेद। थीम नहीं पूछेगा, एक दिन याद रखना, 23 अक्टूबर। चलिए, कलम नो कार्निवल, कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन गियर बॉक्स, इसको हम लोगों ने डेली करंट अफेयर सीरीज में किया है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। ये किसका ऑपरेशन है? ये राजस्व खुफिया निदेशालय का। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसका अनावरण कर दिया गया है बांग्लादेश में। मैत्री से याद रखें, बांग्लादेश। क्षय रोग के लिए कौन सा पोर्टल है? निक्षय 2.0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। स्थिति क्या है भारत की? मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में 132, ये भूलना नहीं है। ठीक है, 132 2022 की स्थिति। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI। 2+2 वार्ता किसके साथ हुई है? जापान के साथ। बहुत कम देशों के साथ हमारी 2+2 वार्ता होती है।
जैसे जो क्वाड देश हैं उनके साथ हमारी 2+2 वार्ता होती है, जैसे जापान के साथ देखा आपने, यूएसए के साथ भी 2+2 होती है और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किसको किया गया? 3 शहरों को किया गया था। इसको हम लोगों ने हर जगह किया, मैराथन में भी किया, शॉर्ट नोट्स आपको भेजे उसमें भी किया और वलनानर्स में भी किया था। वारंगल, त्रिशूर और नीलांबर। वारंगल तेलंगाना का है, बाकी ये जो 2 शहर हैं ये केरल के हैं। ठीक है। भारत का पहला जैव गांव बायो विलेज किसे घोषित किया गया है? दासपारा गांव को। ये गांव त्रिपुरा का है। ये रोशनी क्या है? रोशनी है। खारे पानी से जलने वाली भारत की पहली लालटेन का नाम है रोशनी। ठीक है। लंपी त्वचा रोग, इसके बारे में जान रहे होंगे। इससे संक्रमित कौन हो रहे थे? मवेशी हो रही थी, जानवर हो रहे थे। कर्तव्य पथ, ये नया नाम है राजपथ का, न्यू दिल्ली। पीएम श्री योजना सुपर इम्पोर्टेंट। पीएम श्री योजना ये स्कूली शिक्षा से संबंधित है। पीएम श्री स्कूल इस योजना का पूरा नाम है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा किस कंपनी के द्वारा की गई है? भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया गया है? तो पढ़े होंगे कई बार ना, इंडियन नेवी का फ्लैग चेंज हो गया। चलिए इधर आइए, इधर क्या है? इधर हम लोगों को देखना है केरल में सबसे ज़्यादा विधानसभा की बैठकें हुई हैं, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कई बार। वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित पॉल्यूटेड सिटी जो है वो दिल्ली है, हम लोग जानते हैं इसको भी। स्पार्क क्या है? स्पार्क का फुल फॉर्म याद रखें तो ठीक है, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च। पूछ लेगा स्पार्क जो स्कीम है या कार्यक्रम है ये किससे संबंधित है, तो आयुर्वेद से लगा देना। ठीक है। चलिए, अहमदाबाद में किस नदी पर निर्मित अटल ब्रिज का उद्घाटन किया? साबरमती नदी पर। अटल ब्रिज कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। किस नदी पे है? साबरमती नदी पे है। किस राज्य में है? गुजरात में है। चलिए, हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। इधर आइए जल्दी से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पढ़ते हैं आप लोग, NCR पढ़ते हैं। इसी की तर्ज पर देश में पहली बार किस राज्य राजधानी क्षेत्र, यानी NCR है और ये क्या हो जाएगा? ये SCR हो जाएगा, स्टेट कैपिटल रीजन। इसकी घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन नेशन वन एड्रेस। वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बन गया इंदौर। ठीक है। वन नेशन वन एड्रेस, सारे जो पते हैं वो डिजिटली हो गए। INS विक्रांत, इंडियन नेवल शिप विक्रांत के बारे में हम लोग जानते हैं। ये देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन है? INS विक्रमादित्य। दूसरा है INS विक्रांत, ये स्वदेशी है, विक्रमादित्य स्वदेशी नहीं है। और तीसरा आएगा INS विशाल। ठीक है। ये साइज में बहुत बड़ा है, इन दोनों से बहुत बड़ा है। भारत के पास अभी 2 ही ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पहला विक्रमादित्य, दूसरा विक्रांत और तीसरा ये प्रपोज्ड है। ठीक है। सबसे ज़्यादा सेडिशन यानी राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? आंध्र प्रदेश में, NCRB रिपोर्ट के अनुसार। इन सबको हम लोगों ने पढ़ा है ना, डेली करंट अफेयर्स में भी पढ़ा है। पहली नाइट स्काई सेंचुरी ये कहाँ पे विकसित की जाएगी? लद्दाख में, लद्दाख के हांडले में। चलिए इधर आइए जल्दी से, इधर है अखिल सुमंग लीला महोत्सव। ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? मणिपुर में। मणिपुर याद रखना है। यहाँ पे आइए, वह विश्व प्रसिद्ध संगीतकार जिनके नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया? AR रहमान। बस इतना याद रखना है। ठीक है। चलिए इधर आइए, परिवार कल्याण कार्ड PKC योजना लॉन्च की है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश से है इसलिए इम्पोर्टेंट है। दिव्यांग पार्क की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? नागपुर में। दिव्यांग पार्क, नागपुर, महाराष्ट्र। और देखिए, भारत का पहला भू पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में।
जियो पार्क। ठीक है, चलिए इधर आइए। आपने अभी सेडिशन वाले केसेस देखे, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा रजिस्टर किए गए। और यहाँ पे एनसीआरबी के द्वारा क्या पूछा है, 2021 में हत्या के सबसे अधिक केस ये उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। ठीक है, ये हत्या के सबसे ज़्यादा मामले हैं यूपी में। महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध, इसी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध ये भी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर याद रखना है आपको, 1 से 7 सितंबर। इस बार की जो थीम थी वो थी सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना, इसको हम लोगों ने बल्लानर्स में किया था उत्तराखंड में। खैर ये भी बल्लानर्स ही कर रहे हैं। इस योजना में छात्रवृत्ति देने की बात की गई थी। देश का पहला वर्चुअल स्कूल, इसको लॉन्च किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। देश का पहला वर्चुअल स्कूल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी स्थापना कब हुई थी, 2010 में। ठीक है, किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, पश्चिम बंगाल पर। 7500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। इसके अंतर्गत 75 समुद्र तटों को साफ करने का प्लान है। यहाँ पे देखिए, देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन जागरूकता वेधशाला स्थापना करने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड राज्य ने घोषणा की है और इसका नाम रहेगा स्टार्टअप दिगंतारा। दिगंतारा पूछा जाएगा, दिगंतारा हाल ही में चर्चा में रहा शब्द क्या है, तो लगा देना वेधशाला है। डैम्स में हमारी स्थिति क्या है, भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। बड़े बांधों के मामले में हम लोग तीसरे स्थान पर हैं। देश में सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन गया में किया गया, बिहार में। और देखिए, टोमेटो फ्लू नामक वायरस पहला मामला कहाँ पे आया था, केरल में। ठीक है, केरल में। गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने की विधि खोजी है आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, MiG-21 को रिप्लेस किया जा रहा है, 2025 तक रिप्लेस कर दिया जाएगा। क्यों किया जा रहा है, ये भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। एक्सीडेंट बहुत होते हैं, पुराने हो गए। रशियन मेड एयरक्राफ्ट हैं ये, फाइटर प्लेन है। इनका जो नया वर्जन है वो MiG-29 है। MiG-21 से MiG-17 भी हमारे पास है, इन सबको हटाया जाएगा। इनकी जगह पे क्या आ रहा है, LCH आ रहा है ना, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आ रहा है। और अब तो पहला स्वदेशी भी लॉन्च हो चुका है, नाम बताएंगे उसका, प्रचंड। भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुण एक समुद्री निगरानी विमान है जिसका नाम है डोनियर। ये हम लोगों ने किसको उपहार में दिया है, श्रीलंका को दिया है। दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली वैक्सीन कौन सी है, इनकोवैक। किस वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है, बिहार की। अभी हाल ही में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। ये मिथिला मखाना कहाँ का है, बिहार का है। ये जीआई टैग देता कौन है, जीआई रजिस्ट्री देती है। वो रजिस्ट्री कहाँ पे है, चेन्नई में है। ठीक है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल गया है, भगत सिंह के नाम पे होगा अब। हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है, गोवा है। और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछें, जिला पूछें तो क्या है, कमेंट करके बताइए। ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है, छत्तीसगढ़ के। ग्रामीण आजीविका पार्क। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो रेड मार्क हैं वो सुपर इंपॉर्टेंट है सब। मैं इसकी PDF भी भेज दूंगा, देख लेना एक बार। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नॉमिनेट किया गया है, गरबा को। ठीक है, गरबा को। कहाँ का है ये गुजरात का है। चलिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे पूछा गया है, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 12 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से लोन लिया है, ADB के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला में। मनीला कहाँ की कैपिटल है, फिलीपींस की है ना। चलिए, किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, पराग्वे। महात्मा गांधी की प्रतिमा को
पराग में अनावरण किया गया। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, इसका भी उद्घाटन कर दिया गया है पंजाब में। मेक इंडिया नंबर 1 ये मिशन न्यू दिल्ली की है, इसको हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। चलिए, होमी भाभा कैंसर अस्पताल, ये कहाँ पे उद्घाटन इसका हुआ है? मोहाली में, पंजाब में। होमी भाभा कैंसर अस्पताल। कैंसर डे कब होता है? 4 तारीख को होता है ना। मंथ कौन सा होता है? मंथ बताइए कमेंट करके। 75। ये 75 क्या है? टोटल रामचरित साइट्स जो हैं भारत में 75 हैं। यूपी में कितनी है? 10 हैं। लेटेस्ट कौन सी है? बखीरा है। बखीरा कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। सबसे ज़्यादा रामचरित साइट्स कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। कितनी है? 14 हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे लेटेस्ट आपने बखीरा देखा, बखीरा से पहले हैदरपुर। चलिए, गूगल ने भारत के कितने शहरों के लिए गूगल मैप पर स्ट्रीट व्यू नामक एक नया फीचर लॉन्च किया? 10 नंबर याद रखिए। देश का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, खंडवा, मध्य प्रदेश। इस तरफ आइए। चिराग योजना, ये हरियाणा सरकार की योजना है, चिराग योजना। हिमालयी स्पाइस यानी मसाला गार्डन, हिमालयी गार्डन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? रानीखेत में, उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश ऑप्शंस में रहेगा, सिक्किम रहेगा, है ना। नॉर्थ ईस्ट वाले डाल देगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? यू ललित साहब। ये नंबर याद आपको रखना है, 49वें ये CGI हैं। विश्व की पहली संस्कृत भाषा की फिल्म जो विज्ञान पर आधारित है, जिसके प्रीमियर के कार्यक्रम का उद्घाटन एस सोमनाथ साहब ने किया है, इसका नाम है यानम। यानम याद रखें, ठीक है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ साहब हैं। नेक्स्ट देखिए, शहरी जैव विविधता पर देश का पहला सम्मेलन, शहरी जैव विविधता पर, ये किया गया है इंदौर में। मिंजर मेला के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखें, हिमाचल प्रदेश, मिंजर मेला। मिंजर यानी मक्के के पौधे के जो पुष्प क्रम है, इनको मिंजर बोला जाता है। चलिए, मंकी पॉक्स के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, PK पॉल साहब पढ़ा था। VK पॉल साहब मंकी पॉक्स के लिए जो टास्क फोर्स बना है, इसको लीड करेंगे। अल नजा, ये जो जॉइंट सैन्य अभ्यास होता है, ये भारत और ओमान के मध्य होता है। गन हिल के बारे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कल? ये नया नाम है किसका? .5140 पहाड़ी का, ठीक है। इधर आइए। पश्चिम बंगाल में कुल कितने नए जिलों का गठन किया गया है? 7 जिलों का। आंध्र प्रदेश में कितने जिलों का किया गया है? 13 का। आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बने हैं और वेस्ट बंगाल में 7, ठीक है। पिंगली वेंकैया सुपर इम्पोर्टेंट, ये कौन है? फ्लैग मैन ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइनर हैं। इनकी जयंती मनाई गई है, इनकी जयंती पर तिरंगा उत्सव भी मनाया जाता है। इनकी जयंती का नंबर था 146। अब पिंगली वेंकैया हम लोग जानते हैं, तिरंगा उत्सव जानते हैं, फ्लैग मैन ऑफ इंडिया जानते हैं, और जयंती पूछ लिया अगर तो क्या करोगे? 146 लगा देना। पिच ब्लैक एक्सरसाइज, इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? ऑस्ट्रेलिया कराता है। ये मल्टी नेशन एक्सरसाइज होती है, भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, इसको ऑब्जर्व किया जाता है 1 अगस्त को। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त। चलिए, इधर देखिए। एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय, प्राइवेट हॉस्पिटल, अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया गया फरीदाबाद में, हरियाणा। क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक हुई है, इसको चेयर करते हैं होम मिनिस्टर साहब, ठीक है। ये कहाँ पे हुई है? भोपाल में। चलिए नेक्स्ट आइए। यहाँ पे पूछा है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स, ये प्रोजेक्ट किसका है? असम सरकार का है। कितनी बार किया हम लोगों ने इसको? भारत का पहला फंक्शनली, कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? मंडला है, ठीक है। सुपर बासुकी के बारे में हम लोग जानते हैं, ये सबसे बड़ी ट्रेन का नाम है, मालगाड़ी है ये, 3.5 किलोमीटर, ये लेंथ याद रखना, 3.5 किलोमीटर लंबाई की ये ट्रेन है। चलिए, ये निदान क्या है? ये निदान एक होटल का नाम है, मादक पदार्थों से संबंधित है। दही हांडी, साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की गई है दही हांडी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा, ठीक है। महाराष्ट्र याद रखना, दही हांडी। यहाँ पे देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? कुशियारा नदी।
भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कर लेंगे। चलिए इधर आइए। अनंगताल झील, इसके बारे में क्या पढ़े हो? दिल्ली में स्थित है और ये राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जा चुका है। ठीक है, अनंगताल झील पूछा जाएगा ये है कहाँ पर, दिल्ली में लगा देना। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व पॉपुलेशन डे, जनसंख्या दिवस। हमारी देश की जो जनसंख्या है दुनिया में सबसे ज़्यादा हो जाएगी 2023 तक, ये यूएन की एक रिपोर्ट बताती है। मानगढ़ पहाड़ी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको भी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, जैसे आपने अभी अनंगताल के बारे में देखा। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? रामानुजाचार्य को। इसका अनावरण किया गया है श्रीनगर में, स्टैचू ऑफ पीस। हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया है दिल्ली में, आपको दिल्ली याद रखना है। ठीक है, इंडिया एनिमल हेल्थ समिट, एनिमल से संबंधित भी समिट याद रख लेते हैं हम लोग। इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 आयोजन न्यू दिल्ली, कर लेंगे, याद रखना उसको भी। चलिए इधर आइए। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस सूचकांक इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 37वीं। ठीक है, 37वीं। चलिए, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन वाराणसी में यूपी से है, मार्क कर लीजिए। अखिल भारतीय शिक्षा समागम बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पैट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के पूरे चांस हैं। स्टील सिलक से रोड कहाँ पर निर्मित हुई है? सूरत में। स्टील सिलक का मतलब है कि जो रेजिडुअल पार्ट बचता है स्टील का, उससे ये बनाई गई है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा दर याद रखें 69.7 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा जो है वो दिल्ली की है और सबसे कम है छत्तीसगढ़ की। यहाँ पे ऑन एन एवरेज 76 साल जी जाता है इंसान और छत्तीसगढ़ में 65 वर्ष जी जाता है। लाइफ के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, ये लाइफ क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये बात कहाँ पे की गई थी? COP26 में की गई थी, ग्लासगो में। ठीक है, COP26 ग्लासगो में हुई थी ना। ये जो लाइफ की अवधारणा है वो ग्लासगो में बताया गया था। इसमें बेसिकली क्या है? इसमें आग्रह किया गया है हर इंसान से कि आप अपनी लाइफ में ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, या फिर इसको ये कह लीजिए कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में ऐसी एक्टिविटी रखें जो पर्यावरण को फ़ायदा दे, बेनिफिट करे। सेफ सॉइल मूवमेंट जो है वो किसका है? ये सदगुरु बाबा का है। इनका नाम क्या है? जग्गी वासुदेव। बहुत ग्रेट इंसान है, देखे होंगे आप, इनको सुने होंगे आप। अगर आपको इंसान के अंदर स्थिरता का लेवल देखना है तो आप सदगुरु को सुन सकते हैं। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 बहुत बेकार स्थिति है भारत की, 180 भी। ये सबसे अंतिम है। ठीक है, सबसे अंतिम है। पार्टिसिपेट ही 180 देशों ने किया था, रैंक भी भारत की 180 भी है, सबसे नीचे है। ठीक है, चलिए इधर देखिए। इधर पूछा गया है वैश्विक शांति सूचकांक, ये इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछता है क्वेश्चन। 2022 में स्थिति है भारत की 135वीं। ठीक है, 135वीं। SDI में कितना था? SDI में 132 था। SDI को कौन जारी करता है? UNDP करता है। और शांति सूचकांक को कौन करता है? IEP करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इसको देखिए। वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां तथा भारत का अंतिम राज्य कौन सा है? असम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम याद रखना। वन नेशन वन राशन कार्ड का अंतिम राज्य पार्टिसिपेट करने वाला। राहुल नार्वेकर, इनके बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। ये सबसे युवा विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, स्पीकर बने हैं महाराष्ट्र विधानसभा के। ठीक है, राहुल नार्वेकर। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड, इसको हम लोग एक बार और कर चुके हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल कौन है? गुजरात और कर्नाटक। दो स्टेट आपको याद रखना है, गुजरात और कर्नाटक स्टार्टअप इकोसिस्टम में है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के लिए नॉमिनेट अभी किए हैं 4 लोग, कौन कौन है? PT ऊषा, इलैया राज, विजेंद्र प्रसाद और वीरेंद्र हेगड़े। कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा में? 12 ना, और लोकसभा में 2। चलिए नेक्स्ट आइए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसमें सबसे अच्छा काम किसने किया? किस स्टेट ने? उड़ीसा ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा याद रखें।
दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। यूपी को मार्क कर लीजिए। एनएफएसए में सबसे बढ़िया काम उड़ीसा ने, फिर दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश ने। हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज कंप्यूटर घोषित किया गया है? इसका नाम है सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, AI, परम सिद्धि। ठीक है, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टाइम्स एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में सबसे बढ़िया स्थान किसका है? IISc बेंगलोर, है ना, IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितने किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? 75 किलोमीटर। 105 घंटे लगभग कितना हुआ? 4 दिन हुआ ना, 4 दिन से थोड़ा ज़्यादा। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना कहाँ पे की गई है? देवस्थल, उत्तराखंड में। कई बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, NTRI, नेशनल ट्राइब रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली में स्थापना की जाएगी, की जा चुकी है, उद्घाटन हो चुका है। बाजरा पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम, ये बाजरा पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में हुआ है, और इस बार की थीम है द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। बाजरा वर्ष 2023 को ऑब्जर्व किया जा रहा है ना, 2023 वर्ष जो है वो बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। कई बार इन सब क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे बस ओवरहोलिंग हो रही है। अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, ये स्वतंत्रता सेनानी हैं। इनकी कांस्य मूर्ति का अनावरण किया गया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 30 फीट की ये मूर्ति है। पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? असम राज्य में शुरू की गई है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष T राजा कुमार, हम लोगों ने पढ़ा है इनको कई बार, T राजा कुमार। सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन जोधपुर में किया गया, राजस्थान में। चलिए, ऑपरेशन नारकोस है, ये रेलवे सुरक्षा बल इसको ऑपरेट कर रहा है। किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है? ये काई चटनी जो है वो उड़ीसा की है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद देश का दूसरा राज्य छत्तीसगढ़। पहला उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़। नंबर करिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट ये किस ईयर में आया था? कमेंट करके बताइए। चलिए, हाल के दिनों में चर्चा में रहा बेदंती बड़दा नदी जोड़ो परियोजना। ये जो लिंक प्रोजेक्ट है बेदंती बड़दा नदी, ये किस राज्य की है? कर्नाटक। ठीक है, G20 2023 समिट कहाँ हो रही है 2023 की? नई दिल्ली में। जम्मू कश्मीर मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि इसकी चर्चा चल रही थी। अभी 2022 की कहाँ पे हुई है G20 की समिट? इंडोनेशिया की। G20 समिट 2023 के लिए नया शेरपा नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत साहब को। ठीक है, कोरू के फ्रेंच गुयाना प्रक्षेपण केंद्र से भारत के किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? GSAT 24 हो जाएगा। चलिए इधर देखिए, 2035 तक जो शहरी आबादी होने वाली है भारत की वो हो जाएगी 675 मिलियन। इसको करोड़ में कैसे कन्वर्ट करोगे? 10 से भाग कर दीजिए तो करोड़ बन जाएगा। 67.5 करोड़ ये शहरी आबादी हो जाएगी। चलिए यहाँ पे देखिए, एनकोवैक्स क्या है? ये जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड रोधी टीका है। ये जानवरों के लिए है। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध किस तारीख से ये लागू है? 1 जुलाई 2022 से। ये डेट याद रखना है, 1 जुलाई 2022। चलिए, दिनकर गुप्ता ये कौन है? ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के नए DG हैं। दिनकर गुप्ता साहब को अपॉइंट किया गया है। किस राज्य में बैग वाटर भी है साथ में, बैग वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू की गई है? केरल में। ठीक है, केरल में। चलिए नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के बड़े भंडार की खोज की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीकर के रोहिल खंडेला में।
अगर यहाँ पे जगह नहीं पूछा जाएगा तो राज्य के फॉर्म में पूछेगा क्वेश्चन, राजस्थान याद रखें। ठीक है, कि अभी हाल ही में यूरेनियम की कहाँ पे खोज की गई है, राजस्थान। किस इंडियन नवल शिप यानी आईएनएस को सेवा मुक्त कर दिया गया है, आईएनएस गोमती को। ठीक है। डिफेंस एक्सपो कहाँ पे हो रही है, ये होगी अक्टूबर महीने में होगी, इसी मंथ में, गुजरात में। इसी तरह ऑर्गेनिक एक्सपो ये कहाँ पे आयोजित की गई है, न्यू दिल्ली में। चलिए, भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है कठुआ, जम्मू कश्मीर में, औद्योगिक बायोटेक पार्क। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, ये कॉमन सा फैक्ट है। और इस बार की थीम है मानवता के लिए योग, योग फॉर ह्यूमैनिटी। विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को होता है ना, 5 जून को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया, सिक्किम ने। इतना ही पूछा जा सकता है, ब्लू ड्यूक ये क्या है, ऑप्शन में 4 चीज़ें लिख देगा, पक्षी लिख देगा, तितली लिख देगा, तितली लगा देना। चलिए, नारी को नमन योजना ये हिमाचल प्रदेश की है, हम लोगों ने इसको पढ़ा है। और क्या है, ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग की वार्षिक रिपोर्ट, रोड एक्सीडेंट देखते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे लोग मरे हैं। सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में दर्ज की गई है, उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है यूपी में। बांग्लादेश के लिए तीसरी यात्री गाड़ी, पहली कौन थी, मैत्री, दूसरी बंधन एक्सप्रेस, अब तीसरी चलेगी मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, न्यू जलपाईगुड़ी से लेके बांग्लादेश के ढाका के बीच चलेगी, ये तीसरी ट्रेन है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में, अभी क्वेश्चन देखा ना आपने, अभी राजस्थान पढ़ा था, तो झारखंड में तो पहले से ही रिजर्व थे यूरेनियम के, आंध्र प्रदेश में भी थे, राजस्थान में भी ये खोज लिए गए। संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है गुजरात के कच्छ ज़िले में, 5 गांव में। ये 5 गांव याद नहीं रखना है, गुजरात में याद रखें, बालिका पंचायत गुजरात में शुरू की गई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को रैंक कौन सी मिली है, 150। SDI में बताइए जल्दी से, SDI में 132 है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में जल्दी से बताइए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180, सबसे लास्ट। 2022 को कहाँ पर पहली बार 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, IIT मद्रास में 5G कॉल का परीक्षण किया गया। नेक्स्ट आइए, मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला, इसको भी हम लोग सीख चुके हैं पहले, तमिलनाडु। अब मिड डे मील का नाम चेंज हो गया, ठीक है, PM पोषण योजना इसे बोला जाता है। चलिए, इस योजना को लॉन्च कब किया गया था, 1995 में किया गया था या 2005 में किया गया था, वेरीफाई करके बताना, ठीक है, कौन सा सही है इन दोनों में। चलिए नेक्स्ट आइए, किस राज्य में स्थित रामगढ़ बिजधारी टाइगर रिजर्व, कल पढ़े थे हम लोग इसको, है ना, कल नहीं, 2-3 दिन से तो वीडियो नहीं आ रहा, उससे पहले, राजस्थान में। तो इसका जगह याद रखना, और ये नंबर भी पूछा जा सकता है, 52। चलिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 150, अभी देखा ना ये 150। आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला उड़ीसा, इसको भी हम लोग बायलर्नर्स में किए हैं, आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ये कौन से चल रहे हैं, 5वें नंबर के चल रहे हैं, ठीक है, 5वें नंबर के चल रहे हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.2 से घटकर 2%। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, संत की उपाधि किसे प्रदान की गई है, देव सहायम पिल्लई को, देव सहायम पिल्लई को। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये 3रे नंबर के हैं, 3रा एडिशन था, ये 3रा याद रखना है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं उत्तर प्रदेश को। अगर ज़िले की बात करें तो मुजफ्फरनगर। कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है, राजस्थान। सांस अभियान, निमोनिया को ख़त्म करने के लिए कर्नाटक राज्य का ये अभियान है, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव भी याद रखें और स्टेट भी याद रखें। चलिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सामा जिले का बहगाम भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत। इसको भी हम लोग कर चुके हैं ना। सारे क्वेश्चन लगभग देखो 80% 90% क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो हम लोग पहले कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को भी किए थे। झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना? जामताड़ा। झारखंड और जामताड़ा। रायसीना डायलॉग जो है वो न्यू दिल्ली में होता है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना इसमें। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। 20 मार्च को बताइए क्या होता है? 20 मार्च को क्या होता है? किसी चिड़िया का दिवस मनाते हैं, कमेंट करके बताइए। चलिए, INS बलसुरा, इसके बारे में क्या न्यूज़ में था? प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया INS बलसुरा को। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल इम्पोर्टेंट हुआ। चलिए इधर देखिए, डिफेंस में हम कितना खर्च करते हैं? हमारा स्थान क्या है दुनिया में? भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, 3rd पोजीशन पे हो जाएगा। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी? महाराष्ट्र। सितंबर 2022 में किस देश ने स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित किया? उत्तर कोरिया ने। SCO की समिट कहाँ पे हुई है 2022 वाली? ये उज्बेकिस्तान में हुई है, समरकंद में, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हो गई है। अब ब्रिटेन का नया राजा कौन है? किंग चार्ल्स तृतीय। किंग चार्ल्स तृतीय। एक परमाणु संयंत्र का नाम है जपोरिजिया। ये कहाँ का है? ये यूक्रेन का है। बस उतना ही पढ़ना है। डांस ऑफ लाइट, सर्वाधिक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारत है ये, दुनिया की सर्वाधिक ट्विस्टेड। चीन ने इसको अनवील किया है, डांस ऑफ लाइट। डेथ वैली, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के लिए जानी जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग, पादांग के बारे में पढ़ा। ये सिंगापुर का स्थल है, इसको 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है सिंगापुर ने। विश्व आदिवासी दिवस, सुपर इम्पोर्टेंट, 9 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। थीम है पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। यहाँ पर देखिए, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? साउथ अफ्रीका कर रहा है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका। हाल ही में संपन्न विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट। 76वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना? प्रणव आनंद, ये कर्नाटक के हैं। ठीक है, दुनिया के पहले क्रिकेटर विराट कोहली, जिनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे 50 मिलियन यानी 5 करोड़। ये पहले क्रिकेटर हैं, पहले इंसान नहीं है। अगर इंसान के रूप में, व्यक्ति के रूप में बात करें तो इनकी पोजीशन तीसरी है। ठीक है, चलिए, सिक्किम के बारे में क्या है? वह राज्य जो पहली बार दिसंबर 2022 में खेले जाने वाले रणजी ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। होस्ट कौन कर रहा है? सिक्किम कर रहा है। दिसंबर 2022 में होंगे रणजी ट्रॉफी। किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? सुरेश रैना साहब। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर सावज, सावज यानी शेर का बच्चा, सावक। किसको रिप्रेजेंट करता है? एशियाटिक लायंस को रिप्रेजेंट करता है। कितने शहर में हो रहे हैं? 6 शहर में हो रहे हैं, गुजरात में। ठीक है, हो चुके हैं अब तो। चलिए नेक्स्ट है, T20 फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा। T20 फॉर्मेट में हाल ही में किस राज्य ने सभी ग्राम पंचायतों में खेल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया? कितना अच्छा क्वेश्चन है। सभी ग्राम पंचायत में खेल स्टेडियम, राजस्थान सरकार का ही फैसला है। किस राज्य ने CM उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना, इसको हम लोग कर चुके हैं पहले भी, उत्तराखंड ने। इसमें छात्रवृत्ति दी जाती है 1500 रुपये महीने की, है ना। सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया? सुनील छेत्री को। और यहाँ पे टिक किस पे लगा? हम लोग सिर्फ टिक वाले पढ़ना है। 36वें राष्ट्रीय खेलों की थीम, ये थीम याद रखें, इस पर टिक नहीं लग पाया, टिक लगा लीजिए। खेलों के द्वारा राष्ट्रीय एकता, खेलों के द्वारा राष्ट्रीय एकता। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर में ये हुए हैं। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहली बार भारत की महिला टीम ने किस खेल में हिस्सा लेते हुए दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता? लॉन बॉल।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक और पैरालंपिक कहाँ पे हो रहे हैं 2024 में? ये फ्रांस में हो रहे हैं, पेरिस में। ऑफिशियल स्लोगन भी जारी हो गया है, गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। पैरालंपिक किसने ऑर्गेनाइज कराया है? ONGC ने। पढ़ा था ना हम लोगों ने इसको न्यू दिल्ली में। कौन सी PSU जुड़ी है इस खेल से? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये महारत्न कंपनी है। टोटल महारत्न कंपनियाँ कितनी हैं? 12 हैं। सबसे रिसेंट REC, उससे पहले पावर फाइनेंस, उससे पहले पावर ग्रिड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। चलिए इधर आइए। पहली बार ग्रामवासियों के लिए राजस्थान में आयोजित होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभंकर, शेरू, इस तरह के खेल भी हो रहे हैं राजस्थान में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण ओलंपिक कहाँ पे किए जा रहे हैं? राजस्थान, मार देना। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? भाला फेंकते हैं। यहाँ पे आइए। 100वां T20 मैच खेलकर क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी विराट कोहली। ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। जून 2022 में खेले गए रणजी ट्रॉफी 2022, रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस राज्य ने मुंबई को पराजित कर जीता है? मध्य प्रदेश ने पहली बार जीता। MP रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता है, मुंबई रनर अप है। IPL का ये कौन सा एडिशन था? 15वां। और यहाँ पे हम लोग को पढ़ना क्या है? विजेता कौन है IPL 2022 का, यानी 15वें संस्करण का? गुजरात टाइटंस। हराए किसको है? राजस्थान रॉयल्स को। हरियाणा में आयोजित तीसरे खेल इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर है? ये हरियाणा है। कहाँ पे खेला गया इन गेम्स को? हरियाणा में ही खेला गया। यहाँ पे देखिए, अप्रैल 2022 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किसे कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? भूषण कुमार को। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 भूषण कुमार, ठीक है। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2021 शिवराज सिंह चौहान साहब। और चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको मिला है? डेविड एटनबरो को। इनको तो जानते होंगे, डिस्कवरी चैनल अगर देखते होंगे तो इनको पक्का जानते होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला है? रेस समाधि के लिए मिला है। इसकी लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसके इंग्लिश वर्जन को मिला है, तो इंग्लिश वर्जन के लिए ट्रांसलेशन जिसने किया था इनका भी नाम याद रखें, डेजी रॉकवेल, ठीक है। टॉम ऑफ सेंट, इसका हिंदी है रेत समाधि। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है एंजेला मर्केल, पूर्व चांसलर जर्मनी की। रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने तथा मजबूत करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राज्य के 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की? 300 यहाँ पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जाएंगे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। राष्ट्रीय बीज कांग्रेस कहाँ पे हुई है 2022 की? ग्वालियर में हुई है, ठीक है भैया। तो ये घटना सार के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मेरे हिसाब से हो सकते हैं उन सबको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना भी हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा है आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं फिर, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, मज़े से रहिए। शुक्रिया बहुत बहुत।